अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रेसिपी बाय सारास किचन और आज मैं इसमें बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार यमी सी रेसिपी सफ़ेद लोबिया के साथ, जो कि बहुत सारे लोग इसको राजमा भी बोलते हैं, सफ़ेद किडनी बीन्स भी बोलते हैं। तो ये बहुत मज़ेदार सा इसका सालन बनता है गर्मियों में ख़ास तौर पे, और ये हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है। जब आपको गोश्त ना अवेलेबल हो तो आप इसका सालन बनाएं, आपको बहुत फ़ायदा होगा, प्रोटीन हासिल होंगी। तो जो लोग चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सर लेट स्टार्ट द रेसिपी। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं तकरीबन 400 ग्राम से 500 ग्राम तक के ये सफ़ेद लोबिया था। इसको मैंने 4 घंटे भिगोया है, और अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप कम से कम भी 1 घंटा इसको ज़रूर भिगोएं। अगर ज़्यादा टाइम है तो कम से कम 4 घंटे भिगोएं। तो 4 घंटे भिगोने के बाद मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है, पानी इसमें से निकाल लिया है। ये देखेंगे काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है जब आप इसको इतना टाइम भिगोएं। अब मैं इसको कुकर के अंदर ट्रांसफ़र कर लूँगी। यहाँ पर मेरे पास बड़े साइज़ का कुकर है, मैंने इसमें इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। आधा चम्मच मैं इसमें नमक डाल दूँगी और इतना पानी ऐड करूँगी जिसमें लोबिया अच्छे तरीके से भीग जाए। और इसको हम कुकर लगाएंगे बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, लेकिन हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट का लगाएंगे और उसके बाद हम कुकर को बंद कर देंगे। तो यहाँ हम कुकर को बंद करके स्टोव पे रख देते हैं, और साथ ही हम इसका मसाला तैयार करने के लिए दूसरे पैन को रेडी कर लेते हैं। ये देखिए जी, दूसरे पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, तकरीबन 1/4 कप के बराबर, और इसको बहुत मज़ेदार सा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1/5 कप घी ऐड किया है। अगर आप इसको ऑप्शनल समझे, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है, और इसको हम इसके अंदर फ्राई करेंगे। हल्का सा हम इसको इसमें पकाएंगे। जैसे ही ये पकना शुरू होगा, ये बबल्स छोड़ना शुरू होगा, तब हम इसके अंदर जो है आग को पहले तो स्लो कर लेंगे ताकि ज़ीरा जो है वो जले ना। और अब हम इसके अंदर कटी हुई प्याज डालेंगे। ये एक बड़ी प्याज थी, उसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया। इसको हम इसमें शामिल कर लेंगे, भूनेंगे अच्छे तरीके से, और तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए, ये सॉफ्ट ना हो जाए। अच्छा, इसको थोड़ी देर के लिए हम हल्की आंच पे रखते हैं। 3 मिनट्स तकरीबन हो चुके। मैं कुकर ओपन करके देख लेती हूँ। ये देखिए जी, यहाँ पर हमारा जो लोबिया है इसकी क्या कंडीशन है मैं आपको चेक करा देती हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, और हमने इसको सॉफ्ट ही करना है, कच्चा नहीं रखना, सख्त टाइट बिल्कुल नहीं रखना। तो अब क्या करेंगे, हम इसका जो एक्स्ट्रा पानी है, ये सारा एक्स्ट्रा पानी है, इसको हम करेंगे वेस्ट। तो इसके लिए आप एक स्ट्रेनर रखें, नीचे एक बॉल रखें, उसमें आप इसको स्ट्रेन कर लीजिए। ये वाला जो पानी है ये आप हंडिया में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। ये पॉइंट आपने स्किप नहीं करना। ये चने या जिसा दाल का पानी हम इस्तेमाल कर लेते हैं ना, इसका हमने ये वाला एक्सेस पानी नहीं यूज़ करना। इसको हमने निकाल दिया और स्ट्रेन होने के लिए रख देते हैं। दूसरी तरफ हमने देखा हमारा प्याज जो है वो भी हल्का गुलाबी ब्राउन हो रहा है। तो हम इस वक्त इसको आँच को स्लो ही रहने देंगे, क्योंकि हमने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, वरना इसका मसाला बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा। हम यहाँ पर 2 टीस्पून के करीब इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देते हैं, क्योंकि इस पेस्ट है इसमें भी मॉइस्चर है। और हल्का सा अगर आपको लगे कि ये मसाला नीचे लग रहा है तो आप पानी का छटा भी दे सकते हैं। साथ में हम इसमें ड्राई मसाले ऐड करते हैं। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर चला जाएगा। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, वो भी तकरीबन मैंने 1 टीस्पून ही डाली है। 1 टीस्पून इसमें सूखा धनिया ऐड कर देंगे। ज़ीरा चूँकि हमने शुरू में ऐड कर दिया था तो मैं ज़ीरा पाउडर इसमें नहीं डाल रही, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। तो बस आप इसमें हल्का सा पानी ज़रूर ऐड कर दें ताकि मसाले जो हैं वो नीचे ना लगें, और इसको हम इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे। ये मसालों का फ्लेवर जब इसके साथ मिक्स हो जाए और बहुत अच्छा सा इसका जो है ना टेक्सचर हो जाए, तो हम यहाँ पे 2 टमाटर की प्यूरी बनाएंगे। उनको यानी ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के आप उसको ग्राइंड कर लें, तो वो इस तरह से पेस्ट बन जाएगी। वो आप इसमें ऐड कर दीजिए और इसको पकाएँ।
इतना पकाएं कि ये मसाला बड़ा अच्छा सा रचा बसा सा बन जाए। अब इसमें एक इंग्रेडिएंट है सूखी मेथी। 1 टीस्पून आपने सूखी मेथी ज़रूर ऐड करनी है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये आपने ऐड करने के बाद जो हमारी स्टेन की हुई दाल थी, उबली हुई दाल, उसको हमने इसमें ऐड कर देना है और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मसाले के साथ इसको 2 से 3 मिनट आपने बस इस तरह से पकाना है। उसके बाद आपने पानी की कंडीशन देख लेनी है, इसमें एक्सेस पानी नहीं है, बस इतना है जो हमारे दम के अंदर ही ना सारा ड्राई हो जाएगा। दम दे दीजिए इसको तकरीबन कोई 10 मिनट। और ये देखिए 10 मिनट के बाद मैंने इसको ओपन किया है, दाल बहुत अच्छे तरीके से हमारी डन हो चुकी है और लोबिया बहुत ही खिला खिला भी है, सॉफ्ट भी है और इसके अंदर जो ग्रेवी मसाला है ना वो इतना ही आपने रहने देना है, बिल्कुल ड्राई नहीं करना। लास्ट में आप इसमें ऐड कर लें टेस्ट तो आधा चम्मच आपने इसमें या तो काली मिर्च डाल दें या फिर गरम मसाला डाल दें और हरे धनिए, हरी मिर्चों के साथ और थोड़ा सा अदरक बारीक जूलियन कट कटा हुआ आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें। बहुत ही ज़बरदस्त सा इसकी जो है ना शक्ल आ जाती है। अब एक फाइनल लास्ट बट नॉट लीस्ट एक लास्ट स्टेप रहता है हमारा, वो है इसका तड़का। इसका तड़का तैयार करने के लिए यहाँ पर आप चाहें तो आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप अपना सिंपल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ टोटली अप टू यू। तो ये देखें लोबिया की शक्ल तो बहुत ही ज़बरदस्त हो चुकी है। ऐसे भी इसको खाया जा सकता है, लेकिन मैं इसको जिसे कहते हैं ना परफेक्ट बनाना चाहती हूँ। तो परफेक्ट बनाने के लिए मैं इसका यहाँ पर तड़का तैयार कर लेती हूँ। मैंने देसी घी को थोड़ा सा पिघला लिया था और उसके अंदर मैंने यहाँ पे तकरीबन 6-7 साबुत मिर्चें डाली हैं और आधा चम्मच मैंने ज़ीरा ऐड किया है। बस जैसे ही ये क्रैकल होंगे तो हम गरम गरम ये तड़का इस तैयार लोबिये के ऊपर डाल देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट है। मैं आपको कह रही हूँ कि आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक लोबिया नहीं खाया वो इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त सा बनता है। अगर आपको मेरी रेसिपी इस पॉइंट पे ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।